arithmetic operations using significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने हमारे लास्ट लेक्चर में समझा था, इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्यूरेसी के साथ। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसकी एक्यूरेसी के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है उसका सिग्निफिकेंट फिगर। जितना बड़ा ये नंबर होगा, यानी जितनी हाई वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स की होगी, उतनी ही ज़्यादा हम अपनी मेजरमेंट को एक्यूरेट बताते हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करते हैं, जैसे कि मान लो मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो है मेजरमेंट्स के वैल्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और हर एक वैल्यू का अलग अलग एक्यूरेसी हो सकता है, उनके अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी कितनी एक्यूरेसी होगी वही हमें पता करना है। उसी के लिए हम यहाँ पे दो रूल्स को स्टडी करेंगे कि फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी आफ्टर परफॉर्मिंग दीज अरिथमेटिक ऑपरेशंस कितनी होती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर हम दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, सम एंड डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये आपको डायरेक्ट डेफिनेशन शायद ना समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, तो इसलिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहीं से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल, लेट अस से मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 7.21, 12.141 एंड 0.0028। ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं, इनकी अलग अलग एक्यूरेसी है। ओके, तो अब मुझे इन तीनों नंबर को ऐड करना है और देखना है कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी कहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सो 7.21, 12.141 एंड 0.0028, इन तीनों को हमें ऐड करना है। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 8, यहाँ पर 3, 5, 3, डेसिमल 9, 1। अब ये वाला मेरे पास एक नंबर आया है 19.3538। ओके, अब पढ़ते हैं हम जरा रूल के अकॉर्डिंग क्या है। द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर देखो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इन तीनों में से मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास 7.21 के पास। ओके, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही ये नंबर एक्यूरेट है, जबकि यहाँ पे 3 नंबर हैं, यहाँ पर 4 नंबर हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी रिजल्ट की वो कहाँ तक आनी चाहिए, वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आनी चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके आगे के डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। किसी एक नंबर में आगे के डेसिमल प्लेसेस डिफाइंड नहीं है, तो अगर मैं आगे के नंबर्स को लिख रही हूँ तो वो मेरे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे। ओके, सो इसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी कहाँ तक आएगी, ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मुझे इस नंबर को ड्रॉप आउट यहाँ पे करना पड़ेगा अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है। सो करेक्टेड
करेक्टेड सम मेरे पास कितना बन जाएगा 19.35 ओनली। ऐसा हमने क्यों लिखा, 3 जो है ये 5 से छोटा है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा ये एज इट इज रहेगा। अभी अभी हमने राउंड ऑफ के रूल्स को किया है। अब जिस तरह से हमने ये वाला ऑपरेशन किया है एडिशन का, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का होगा। सब्ट्रैक्शन में भी अब अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो आपके पास कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर होगा उसी को आपको एक्यूरेसी में कंसीडर करना है, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आपको अपना फाइनल रिजल्ट लिखना है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures। यहाँ पर हमें minimum significant figures को देखना है कि किस नंबर के पास minimum number of significant figures हैं, जबकि यहाँ पर हमें decimal places को चेक करना होता है। जिस नंबर के पास minimum number of decimal places होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस का हमारा रिजल्ट होगा, जबकि यहाँ पर दूसरे केस में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें देखना है, राइट। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल चीज़ ये है नहीं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका। द क्वेश्चन इज नंबर 1, द रेडियस of a sphere is 1.41 centimeters. Express its volume to an appropriate number of significant figures। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला है रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन है r इज इक्वल टू 1.41 सेंटीमीटर। साथ ही में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 3 हैं। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज वेरी सिंपल, सबको ये पता होगा। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस है 1.41 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से मैं ये लिख देती हूँ। अब मैं इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप तो इसे सॉल्व करके देखना, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यू विल गेट 11.736 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब देखिए जरा क्वेश्चन में बोला क्या है, क्योंकि देखो रेडियस से तो वॉल्यूम निकालना सबको आता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको आगे क्या करना है वो चीज समझने वाली है। हमें वॉल्यूम को एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे रेडियस r हमें गिवन था, अब हमने इसका क्यूब किया, यानी कि हमने 1.41 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। इट मीन्स कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे हमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना पड़ेगा जितना कि रेडियस की सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, जितनी इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 के बराबर हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ओके, सो इसका फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा, 11.736
अब देखो मुझे इसे ड्रॉप करना है, ये वाला जो हिस्सा है, मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए है हमारा रिजल्ट। सो आई विल राइट 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हम इस तरीके से करते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट है वो कोई गिवन वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। जितनी एक्यूरेसी इसकी होगी उससे ज़्यादा एक्यूरेट हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेम लिखते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन है 5.74 grams of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density keeping significant figures in view. समझते हैं हम कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पर एक सब्सटेंस गिवन है जिसका मास हमें पता है एंड द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज इज ऑल्सो नोन। हमें पूछा गया है एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। हम इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और उसे करेक्ट एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। ओके, सो देखिए गिवन क्या है, गिवन मास is equal to 5.74 grams and the volume is equal to 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही में इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिख लेते हैं। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3 और वॉल्यूम की कितनी है, वॉल्यूम की 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब डेंसिटी तो आई थिंक सबको कैलकुलेट करने आती होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ तक तो देखो करना बिल्कुल आसान है। इसके आगे हमको क्या करना है, हमें एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस रिजल्ट को लिखना है, फाइनल रिजल्ट को। जो आपको मैंने सेकंड रूल बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, उसमें हमने देखा था कि जो भी फाइनल रिजल्ट होता है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों, उसमें मिनिमम वाले नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये 2 नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वॉल्यूम के पास, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कम एक्यूरेट है। तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो वॉल्यूम की एक्यूरेसी से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए होगा उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बनेंगे हमारे पास, हमें इस नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करना आप जानते हैं, यहाँ पर 8 है तो पिछला डिजिट इंक्रीज कर जाएगा 1 पॉइंट से। सो आई विल गेट 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज माय फाइनल रिजल्ट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी भी हमने काफ़ी इसमें चीज़ें समझ ली हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट आता है कोई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, सो थैंक यू।